हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे वाइटल फोर्स थियरी के बारे में। यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रूट प्रेशर थियरी के बारे में बताया था। ठीक है, रूट प्रेशर थियरी के बारे में, यानी कि आप कह सकते हैं कि आरपी थियरी के बारे में बताया था। आज इस लेक्चर में उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम एक और थियरी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वाइटल फोर्स थियरी, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VFT बोल देते हैं या VF थियरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थियरी जो कि आपके वाटर कंडक्शन के अंतर्गत ये टॉपिक आती है। यानी कि जब आप वाटर कंडक्शन पढ़ेंगे या फिर एसेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे, उसमें एक टॉपिक आता है पाथ ऑफ वाटर कंडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप। उसमें 3 मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म में मैंने आपको पहले बताया था रूट प्रेशर थियरी के बारे में, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब मैंने वाटर कंडक्शन को पढ़ाया था, यानी कि एसेंट ऑफ सैप को, उसमें मैंने आपको बताया कि जो वाटर कंडक्शन होता है वो किस रास्ते से होकर होता है, उसको मैंने बताया। जिन रास्तों से होकर गुजरता है उसमें कुछ मैकेनिज्म की प्रोसेस होती है जिसको मैंने आपको बताया था। और उस मैकेनिज्म में 3 प्रोसेस होती हैं। पहला रूट प्रेशर थियरी था, दूसरा है आपका वाइटल फोर्स थियरी जिसके बारे में हम आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे, और तीसरी थियरी होगी फिजिकल फोर्स थियरी जो कि हम लोग कल की क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो वाइटल फोर्स थियरी क्या होती है, आज हम लोग इसी टॉपिक पे फोकस करेंगे, यानी कि इसी टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि वाइटल का मतलब क्या होता है। वाइटल का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। ठीक है, इस वाइटल का मतलब है सजीव। और फोर्स का मतलब आपको पता है बल, ताकत। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बल। तो सजीव बल यानी कि वाइटल फोर्स। देखिए, जो ये वाइटल फोर्स थियरी है इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। कौन कौन 3 साइंटिस्ट थे? वो थे आपके वेस्टरमीयर, गॉड लेवेस्की एंड सर जेसी बोस। ये 3 साइंटिस्ट थे, आप कह सकते हैं कि 3 फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मिल करके ये वाइटल फोर्स थियरी दिया था। कौन कौन मिलकर दिया था? वेस्टरमीयर, गॉड लेवेस्की एंड सर जेसी बोस। ये इन्होंने मिलकर के वाटर को यानी कि इस थियरी को दिया था। इन्होंने बताया कि जो वाटर कंडक्शन होता है, जो वाटर कंडक्शन होता है या फिर एसेंट ऑफ सैप होता है, वाटर रूट से अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। किधर? अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है। और आपको मैंने वाटर कंडक्शन के डिफिनीशन के बारे में बताया था, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द जाइलम वेसल, या फिर आप कह सकते हैं कि वाटर ट्रैकिंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज वाटर कंडक्शन। ये वाटर कंडक्शन की थियरी थी, उसका डिफिनीशन था। तो इन्होंने ये बताया कि जो वाटर कंडक्शन होता है, ठीक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस वाइटल फोर्स थियरी के द्वारा इन 3 साइंटिस्टों ने बताया कि जो वाटर यानी कि वाटर कंडक्शन होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो उन्होंने बताया कि जो वाटर रूट से ऊपर की तरफ जाता है, रूट से स्टेम से होकर के लीफ तक जाता है, उसके लिए जो स्टेम में लिविंग सेल होती है, ठीक, जो स्टेम में लिविंग सेल होती है वो जिम्मेदार होती है वाटर कंडक्शन के लिए, एसेंट ऑफ सैप के लिए। ठीक है, यानी कि जो लिविंग सेल होगी स्टेम में वही वाटर को ऊपर की तरफ ले जाएगा। अब इसको जानने के लिए आपने पहले ही सिद्ध कर दिया है, यानी कि प्रीवियस क्लास से मैंने आपको बता दिया है कि जो वाटर कंडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है जाइलम वेसल के द्वारा। ठीक है, जाइलम वेसल के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रैकीड के द्वारा वाटर का कंडक्शन होता है। ये मैंने
प्रीवियस क्लास में हमने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था, ठीक है, ट्रैकिड के द्वारा। अब आपको जानना ये है कि जो जाइलम वेसल है, ठीक है, मोस्टली तो जाइलम वेसल के द्वारा होता है, तो ये जो जाइलम वेसल है, ठीक है, ये जो जाइलम वेसल है, इस जाइलम वेसल में से कौन सा पार्ट नॉन लिविंग है और कौन सा पार्ट लिविंग है। यानी कि आपको जानना है कि जो जाइलम वेसल है ये क्या होते हैं, लिविंग है। अब इसमें से कौन सा पार्ट नॉन लिविंग है और कौन सा लिविंग है। और आपको पता है कि जाइलम वेसल में 4 पार्ट होते हैं, इस जाइलम वेसल में 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 4 कंपोनेंट होते हैं। अब उन चारों कंपोनेंट में से, यानी कि जाइलम वेसल के 4 पार्ट होते हैं, उन 4 पार्ट में से केवल एक पार्ट क्या होता है, लिविंग होता है। वो भी मैंने आपको बताया था, कौन था, जाइलम पैरेन्काइमा। कौन होता है, जाइलम, एक्स फॉर जाइलम, यानी कि XYLEM, इसको जाइलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में यक्स पैरेन्काइमा भी बोल देते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या होते हैं, वो नॉन लिविंग होता है, सॉरी, उसमें से केवल एक जो है कि लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। और जो 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट कौन कौन से, ट्रैकिड और वेसल और जाइलम फाइबर। ये ट्रैकिड और ये वेसल और जाइलम फाइबर, इन तीनों नॉन लिविंग होते हैं, और ये पार्ट जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है। तो इसमें से ये पता लगेगा कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग है, तो मतलब इनके अनुसार, यानी कि वेस्टर्न मियर और गार्डलेवस्की के अनुसार, कि ये जो लिविंग सेल है ये वाटर कंडक्शन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब इन तीनों का मानना था, वाइटल्स भी मैंने बता दिया कि सजीव, इन तीनों लोग का मानना था कि जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है, जिसके कारण वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है। अब उन्होंने तो ये बता दिया कि जाइलम वेसल के द्वारा, यानी कि लिविंग सेल के द्वारा वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो जाइलम वेसल होता है, जो जाइलम वेसल होता है, यानी कि उसमें जो लिविंग सेल होती है, जो वाइटल का मतलब जो लिविंग सेल होता है, वो उस पर एक प्रेशर डेवलप करता है, उसके रूट से जो लिविंग सेल होती है उसमें एक प्रेशर डेवलप करता है, यानी कि एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण रूट यानी कि इस स्टेम से वाटर ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अब जो वेस्टर्न मियर थे और गार्डलेवस्की थे, वेस्टर्न मियर यानी कि ये और ये, इन दोनों ने बताया, यानी कि गार्डलेवस्की और वेस्टर्न मियर ने बताया कि जो जाइलम का पैरेन्काइमा होता है, जो जाइलम का पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कंडक्शन, यानी कि वो वाटर के कंडक्शन के लिए, एसेंटाप्साइड के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जो सर जेसी बोस थे, जो कि इंडिया के थे, ये दो क्या थे, फॉरेन कंट्री के थे, और ये इंडियन थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ अलग बात बताई। इन्होंने बताया कि जो सेल होते हैं, सेल में क्या होते हैं, इनर कॉर्टेक्स होता है, सेल में क्या होता है, इनर कॉर्टेक्स होता है। जो ये इनर कॉर्टेक्स होता है, इन्होंने बताया कि आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कंडक्शन, या फिर कंडक्शन ऑफ वाटर। जो सर जेसी बोस ने बताया कि जो लिविंग आपका स्टेम होता है, उस स्टेम में क्या होती है, इनर कॉर्टेक्स होती है, और वह इनर कॉर्टेक्स क्या होती है, वाटर कंडक्शन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिया, यानी कि पिछले क्लास में जब मैंने आपको रूट प्रेशर थियरी के बारे में बताया था, तो उसमें बताया कि जो स्टेम की एनाटमी होती है, जो स्टेम की एनाटमी होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो स्टेम होता है उसमें जो उसकी एनाटमी होती है, सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे कॉर्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, उसके नीचे क्या होता है, पेरिसाइकिल, फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल, जिसमें फ्लोएम होता है और जाइलम होता है। तो जाइलम कहाँ होता है, उन्होंने बताया कि जाइलम सबसे नीचे की तरफ होता है। जब आप एनाटमी देखेंगे तो इन्होंने ये बताया कि जो इनर कॉर्टेक्स है, ठीक है, सर जेसी बोस ने बताया जो इनर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स में कई लेयर होती है, ठीक है, इनर कॉर्टेक्स में क्या होती है, कई लेयर होती है। तो जो इनर कॉर्टेक्स होता है उसमें
जो लिविंग सेल होगा, इनर कार्टेक्स में जो लिविंग सेल होता है, ठीक है, लिविंग सेल मतलब कार्टेक्स में जितने भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। अब उसी लिविंग सेल के द्वारा एक फोर्स क्रिएट होता है, एक फोर्स बनता है जिसको कहते हैं हम लोग पंपिंग एक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, पंपिंग एक्शन। कहने का मतलब सर जेसी बोस ने बताया कि जो स्टेम का जो इनर कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, इनर कॉर्टेक्स, जो इनर कॉर्टेक्स होता है, और मैंने ये भी बताया जो इनर कॉर्टेक्स होते हैं उसमें जितने भी सेल होती है वो लिविंग होती है। अब उसी लिविंग सेल के द्वारा एक फोर्स क्रिएट होता है जिसके कारण वाटर आगे की तरफ मूव करता है। किसके द्वारा करता है, पंपिंग एक्शन के थ्रू। किसके द्वारा, पंपिंग एक्शन के द्वारा, पंपिंग एक्शन के थ्रू, ठीक है, ये पता चल गया। तो पंपिंग एक्शन यानी कि जैसे हमारे हार्ट में, ठीक है, हमारा हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट में क्या होती है, पंपिंग होती है, यानी कि उसमें डायस्टोल और सिस्टोल होता है। और आपको पता होगा जो हार्ट होते हैं उसमें डायस्टोल होता है और क्या होते हैं, सिस्टोल होता है। और जो आपका हार्ट है उसमें क्या होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, जिसमें से दो जो चेम्बर होता है तो आर्किड होता है और 2 वेंट्रिकल होता है, ठीक है, ये तो पता है। 4 चेम्बर में से 2 आर्टिकल 2 वेंट्रिकल होता है। तो जो ये 4 चेम्बर होते हैं, इन चेम्बरों में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते और जाते हैं। यानी कि आप मतलब ये पता होगा कि जो लेफ्ट साइड का आर्टिकल होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो चेम्बर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। और जो राइट साइड में होता है चेम्बर, उसमें क्या होता है, उसमें आपका इम्प्योर ब्लड, यानी कि आप कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो जब ब्लड आता है, ठीक है, क्या होता है, जब ब्लड आता है तो डायस्टोल प्रोसेस होती है। क्या होती है, डायस्टोल प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा ब्लड आता है और ब्लड अंदर आ जाता है, यानी कि डायस्टोल होगा और ब्लड क्या होगा, उस जो ब्लड होगा वो अंदर आ जाएगा। अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, आर्टिकल है तो आर्टिकल वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, वो सिस्टोल हो जाएंगे, दोनों सिस्टोल हो जाता है। यानी कि पंपिंग होती है, यानी कि पंप करते हैं और वाटर जो वो आपका ब्लड होगा वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार सर जेसी बोस ने बताया कि जो इनर कार्टेक्स होता है, ठीक है, जो इनर कार्टेक्स होता है, इनर कार्टेक्स में जो लिविंग सेल होती है, ठीक है, जो लिविंग सेल होती है, ठीक है, और आपको पता है लिविंग सेल में यानी कि रूट से एब्जॉर्ब करेगा वाटर, रूट से वाटर एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। तो जो इसमें लिविंग सेल है कार्टेक्स में, ठीक, तो यहाँ पे रूट के द्वारा एब्जॉर्ब की जो कार्टेक्स में जब वाटर का मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएगा तो आगे की तरफ जाएगा, यानी कि उसके द्वारा क्या होगा, पंपिंग करेगा, पंप करता है, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ता है। यानी कि जो सिस्टम हमारे हार्ट में होती है, ठीक उसी प्रकार का एक समझ लीजिए कि सिस्टम कहाँ पर होती है, उन्होंने बताया कि प्लांट में होता है। प्लांट के स्टेम में क्या है, लिविंग सेल है, लिविंग सेल में जब वाटर का मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर का मॉलिक्यूल पंप करने लगेगा, जो इसमें प्लांट का जो सेल्स है वो पंप करेंगे और वाटर आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको मोटी मोटी बात ये जाननी है, पहली बात कि जो इन दोनों लोगों ने बताया, यानी कि वेस्टरमेयर ने और गोल्डलेवस्की ने बताया कि जो लिविंग सेल होती है, यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा, वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन, ये बात हो गई। और अकॉर्डिंग टू सर जेसी बोस, ठीक है, सर जेसी बोस ने ये बताया कि जो सेल होती है, स्टेम की जो इनर कॉर्टेक्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर कंडक्शन के लिए, यानी कि बोथ फंक्शन लाइक द, आप कह सकते हैं कि हार्ट एंड पंपिंग। कहने का मतलब जो वाटर है, ठीक है, वाटर कहाँ से, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि इन दोनों ने ये बताया कि जो वेस्टर और मेयर थी, इन्होंने बताया कि जो वाटर पैरेन्काइमा सेल्स होती है स्टेम में, जो
पैरेन्काइमा सेल्स होती है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होती है, वो वाटर को ऊपर तरफ मूव कराता है। और सर जेसी बोस ने ये बताया कि जो उसमें प्लांट में जो कॉर्टेक्स होता है, इनर कॉर्टेक्स होता है, वो क्या करता है, वाटर के रिस्पॉन्सिबल यानी कि वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब इन दोनों ने ये बातें बताई। फिर क्या किए, स्ट्रासबर्गर आए, इन दोनों की बातों को फेल कर दिया। 1 मिनट में इन दोनों की बातों को क्या कर दिया, उन्होंने फेल कर दिया, उन्होंने उसको गलत साबित कर दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो प्लांट ट्विग लिया था, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, जो प्लांट का ट्विग लिया था, ट्विग मतलब टहनी, ठीक है, ट्विग जो लिया था स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है, अब उसमें स्टेम था, और स्टेम में क्या थी, पत्तियां थी। ठीक, उस ट्विग को उन्होंने क्या किया, जैसे ये ट्विग है, इसमें ऐसे ब्रांचेस निकली हुई हैं, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे सारी लीव्स है। अब ये ट्विग है, ट्विग का जो नीचे का पोर्शन है, लोअर का पोर्शन, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को उन्होंने क्या कर दिया, कुछ दूरी तक एक केमिकल से ट्रीट कर दिया, यानी कि पिकरिक एसिड से उन्होंने उसको ट्रीट कर दिया, उसको पिकरिक एसिड में ट्रीट कर दिया, यानी कि उसको एक सोल्यूशन लिया, उस सोल्यूशन में इन्होंने पिकरिक एसिड को मिलाया, उसमें डीप कर दिया लोअर पोर्शन को। अब जो पिकरिक एसिड होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी लिविंग सेल होते हैं प्लांट में, उसको वो डेड कर देगा, यानी कि लिविंग सेल को वो डेड करने का काम करता है पिकरिक एसिड। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कर दिया, उसमें डिप कर दिया था, डिप करने के बाद उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया, और फिर निकाल लिया बाहर, यानी कि पिकरिक एसिड से ट्रीट कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उस प्लांट को, जो प्लांट का ट्विग था, ठीक है, उन्होंने उससे बाहर निकाल लिया और वाटर में डिप कर दिया। ठीक है, फिर उसको वहाँ से निकाल करके वाटर में उसको डिप कर दिया, वाटर में उसको डाल दिया। जब उन्होंने उस वाटर में डाला तो देखा कि जो प्लांट का ट्विग था वो फिर से हरा भरा हो गया। तो कहने का मतलब, अगर लिविंग सेल है तो उस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वाटर कंडक्शन के लिए, वाटर आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो नॉन लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग सेल है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन। कहने का मतलब, अगर लिविंग सेल रिस्पॉन्सिबल होता वाटर कंडक्शन के लिए, तो पिकरिक एसिड से ट्रीट करने के बाद भी वाटर ऊपर की तरह न जाता, यानी कि जब स्ट्रासबर्गर ने पिकरिक एसिड से इसको ट्रीट कर दिया, ट्रीट करने के बाद, और आपको पता है जो पिकरिक एसिड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जितने भी प्लांट में लिविंग सेल हैं उसको डेड कर देगा। तब उसको जब उन्होंने ट्रीट कर दिया तो सारे जो प्लांट थे, वो सेल थे, वो डेड हो गए होंगे। ठीक है, जब वो डेड हो गया होगा तो जब उसको उन्होंने फिर वाटर में रखा तो देखा कि प्लांट फिर से हरा भरा हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो नॉन लिविंग सेल है वो वाटर के लिए जिम्मेदार है। जब लिविंग सेल बचा ही नहीं, केवल नॉन लिविंग सेल बचा, तो नॉन लिविंग सेल क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन। ठीक है, तो कौन हुआ, वाटर कंडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार हुआ, नॉन लिविंग सेल। यानी कि इन दोनों की बातें और इनकी भी बातें फेल हो गई। ठीक है, तीनों बातें क्या हो गई, गलत हो गई। इनकी भी बात गलत, को जो ये दोनों आपस में बताए थे, और फिर सर जेसी बोस ने बताया था, उनकी भी बात, यानी कि तीनों लोग की बात यहाँ पे गलत हो गई। किसने बताई, ये स्ट्रासबर्गर ने। अब आइए इसी सब बातों को हम लोग एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो लिखा है, दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय वेस्टरमीयर एंड गॉडलेवस्की and Sir J.C. Bose. According to them, living cells of stem are responsible for water conduction or ascent of shape. According to Westermeer and Gardlewski, the living cell of xylem such as parenchyma function as heart, so the pumping action and the water conduction. जो आपको मैंने अभी अभी बातें बताई, यानी कि वेस्टरमीयर और गार्डलेवस्की ने बताया कि जो लिविंग सेल होती है, जो जाइलम लिविंग सेल होता है, वो एकदम आपके हार्ट की तरह कार्य करता है, यानी कि पंपिंग एक्शन के थ्रू कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू सर जेसी बोस, लिविंग सेल ऑफ इनर कॉर्टेक्स शो द पंपिंग एक्शन लाइक हार्ट एंड वाटर कंडक्ट ऑफ वाटर। द इलेक्ट्रिक प्रोब एक्सपेरिमेंट
फॉर वाटर कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड एट बिलो बाई सर जेसी बोस। सर जेसी बोस ने अपनी बात को एक फिगर के माध्यम से भी उन्होंने बताया था कि उन्होंने बताया कि जैसे सपोज करिए ये प्लांट है, प्लांट में क्या है, ये अंदर की तरफ क्या होगा, इनर कॉर्टेक्स होगा। इनर कॉर्टेक्स में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक प्रोब लगा दिया, अब उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया, अब उसको एक बैटरी से जोड़ दिया। इस प्रोब को गैल्वेनोमीटर लगा दिया और उस बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब उन्होंने जब यहाँ से जोड़ दिया, उसमें एक नीडल होती है, नीडल को वहाँ पे उन्होंने लगाया और उन्होंने ये देखा कि जब सर जेसी बोस ने उन्होंने देखा कि जब इस नीडल को उन्होंने पहले यहाँ पे लगाया इस प्लांट में, इस नीडल को इस प्लांट में लगाया तो पहले उन्होंने कॉर्टेक्स रहा होगा, कॉर्टेक्स पे उन्होंने लगाया, फिर उन्होंने पहले क्या रहा होगा कि बाहर की तरफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद उन्होंने कॉर्टेक्स की तरफ बढ़ा, फिर हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो पेरिसाइकिल तक वो जब आए और जब उन्होंने पेरिसाइकिल से अंदर बढ़ा फ्लोएम की तरफ, फ्लोएम से जब वो जाइलम की तरफ इस नीडल को पिन किए, चुभ हुए, तो हुआ क्या, ये गैल्वेनोमीटर ऐसे ऐसे हिलने लगा। कहने का मतलब जो सर जेसी बोस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रिक प्रोब का एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक प्लांट लिया, उस प्लांट में एक इलेक्ट्रिक प्रोब लगा दिया, उस इलेक्ट्रिक प्रोब में एक बैटरी लगा दिया और उसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। यहाँ पे जो नीडल थी, ये जो इलेक्ट्रिक प्रोब होता है उसमें आगे की तरफ एक नीडल होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है, और उन्होंने क्या किया, एक तरफ इलेक्ट्रिक प्रोब रखा और दूसरे जगह गैल्वेनोमीटर को फिर स्टेम से जोड़ दिया। जब इलेक्ट्रिक प्रोब को यानी कि इस नीडल को इन्होंने बाहर चुभोया तो देखा गैल्वेनोमीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और डिप किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उन्होंने इस प्रोब को यानी कि इस नीडल को जाइलम के पास ले गया और उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, ये ऐसे यानी कि ये जो आपका गैल्वेनोमीटर था वो हिलने लगा, यानी कि मूव करने लगा। तो इससे ये पता चला गया कि जो आपका ये स्टेम में जो जाइलम होती है वो लिविंग होती है, ठीक है। जाइलम क्या होती है, वो लिविंग होती है। इनर कॉर्टेक्स में जो जाइलम होगा वो क्या होगा, लिविंग होगा। इससे उन्होंने वो प्रूव कर दिया था, ठीक है। तो वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके बताया था। उन्होंने क्या बताया, व्हेन द सेल ऑफ कॉर्टेक्स एक्सपेंड वाटर मॉलिक्यूल इंटर adjacent cortex and becomes turgid and turgid cell inner cortex when the contact of water flow forcefully into the plant part. He above the hypothesis was experimentally demonstrated. Sir J.C. Bose he looked an experiment electric probe and connect with the गैल्वेनोमीटर, यानी कि उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लिया और उसको किससे कनेक्ट कर दिया, यानी कि क्या लिया था उन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोब लिया और उस इलेक्ट्रिक प्रोब को गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर दिया। फिर जब उन्होंने उस इलेक्ट्रिक प्रोब को क्या किया, इनर कॉर्टेक्स में पिन किया, तो उन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर था वो अप डाउन घूमने लगा। इसका मतलब वो सेल क्या है, जो इनर कॉर्टेक्स की सेल होती है वो लिविंग होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्शन ऑफ रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों रिजेक्ट हो गई, किस कारण स्ट्रासबर्गर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, अब उस बात को समझिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्ट्रासबर्गर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कट ऑफ स्टेम था, जो स्टेम का कटा हुआ पार्ट था, उसको क्या किया था, पिक्रिक एसिड से ट्रीट कर दिया था। और उस पिक्रिक एसिड जब उसको ट्रीट कर दिया था, और आपको पता है कि जो पिक्रिक एसिड होती है उसकी क्वालिटी होती है लिविंग सेल को डेड कर देना, मार देना, ठीक है। उन्होंने उसके बाद क्या किया, एक सलूशन लिया, उस सलूशन में ईओसिन मिला लिया, एक सलूशन लिया उन्होंने उसको ईओसिन डाल दिया, ठीक है। जो ईओसिन होता है वो रेड कलर का होता है, यानी कि वो जिस सलूशन में रखे होंगे वो सलूशन रेड कलर का हो गया होगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब उस सलूशन में रख दिया उसको रेड कलर का हो गया, फिर उस रेड कलर के सलूशन में स्टेम को रख दिया, जो पिक्रिक एसिड से ट्रीट किया हुआ था उसको उस सलूशन में रख दिया। तो देखा जितने भी जो प्लांट था उसमें जो वेंस थी, जो पत्तियाँ थी जिस स्टेम को रखा था, जिस
ट्विग को रखा था, देखा कि वो हरा भरा हो गया और उसकी जो वेज थी वो रेडिश कलर की हो गई, हल्का रेड कलर का दिखाई पड़ने लगा। इसका मतलब जो वाटर ऊपर जा रहा है उसमें सारे लिविंग सेल है, और जो लिविंग सेल थे वो क्या हो गए, डेड हो गए। डेड हो जाने के बाद भी वाटर क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक, फिर भी वो हरा भरा हो गया। इसका मतलब ये जो लिविंग सेल है आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन, यानी कि लिविंग सेल वाटर कंडक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। और क्या हुआ, और उन्होंने जाइलम वेसल का मतलब ये हुआ, जो जाइलम वेसल होती है, इससे ये क्लियर हो गया कि जो जाइलम वेसल होती है, ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट्स ये फिर क्लियर हो गया कि जो जाइलम वेसल होती है वो जाइलम वेसल और ट्रैकिड, जाइलम वेसल, ठीक है, ये जाइलम ये वेसल हो गया, ठीक है, एंड ट्रैकिड, ठीक है, ट्रैकिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन, ठीक है। तो वही लिखा गया, स्ट्रासबर्गर रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थियरी बाय मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट, ही ट्रीटेड द कट स्टेम विथ पिक्रिक एसिड which causes death of living cell of stem. The picric acid treated stem is placed in the quiescent solution. Observe water conduction over एसेंट से, यानी कि जब उन्होंने पिक्रिक एसिड से ट्रीट करने के बाद जब उन्होंने वाटर में यानी कि ईओसिन के सोल्यूशन में रखा तो फिर देखा कि वाटर का कंडक्शन होने लगा। तो इसका मतलब ये, इससे ये कंक्लूजन निकला, therefore Strasburger concluded that he did cells such as vessel and trachea of xylem is responsible for water conduction and not living cell of the stem. जो स्टेम की लिविंग सेल होती है वो वाटर कंडक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, जबकि वेसल और ट्रैकिड होते हैं वाटर कंडक्शन के लिए जिम्मेदार। तो वाटर कंडक्शन किसके द्वारा होता है, ट्रैकिड और वेसल के द्वारा। तो ये पूरा था वाइटल फोर्स एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल फोर्स एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे, यानी कि फिजिकल फोर्स थियरी के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में फिजिकल फोर्स थियरी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिजिकल फोर्स थियरी के साथ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से द्वारा जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, अगर वहाँ से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598, ठीक है, 308044 के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आपको टेलीग्राम का और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है 5th सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए गए हैं, अगर आप 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर की भी स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उस वहाँ से जुड़ करके आप अपनी तैयारी, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपने 1st सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो वहाँ पर आपकी जूलॉजी, बॉटनी की क्लासेस चल रही है, यानी कि 1st सेमेस्टर की भी, 3rd सेमेस्टर की भी और 5th की जूलॉजी, बॉटनी सारी क्लासेस चल रही है। अगर आपको लगता है नहीं मेरी अच्छी सी क्लासेस नहीं चली है तो आप एक बार फिर से अपने चीज़ों को रिवाइंड, यानी कि उसको रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में फिजिकल फोर्स थियरी के साथ।